तो हम लोग अभी देख रहे हैं क्लास 10वीं का एक्सरसाइज 5.2 का है। अब क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 में कहता है क्या कि निम्नलिखित सारणी में रिक्त स्थानों को भरिए। जैसे कि ये सारणी दे दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 1 का है, ठीक है। ये सारणी दे दिया गया, रिक्त स्थानों को भरिए जहां एपी का प्रथम पद ए, सार्वअंतर डी और एनवां पद ए एन है। तो देखिए अब इसमें से आपको समझ में आ रहा हो या नहीं आ रहा हो, मैं एक बात आप लोगों को यहाँ लिख के बताता हूँ। एपी जैसे कि दिया हुआ रहता है, कोई एपी हो गया, आगे आपको मिलेगा 2, 4, 6, 8 इस तरह करके कहीं चला गया। इसमें प्रथम पद को ए कहा जाता है। प्रथम पद का नाम ए है और ये दोनों के बीच जो अंतर है, जैसे कि 2, 2, 4 हो गया, 4, 2, 6 हो गया, 6, 2, 8 हो गया, तो 2 का अंतर है, इसलिए उसको सार्व अंतर कहा जा रहा है। सार्व अंतर डी होता है। और इस तरह कितना पद है तो वह एन होता है। पद संख्या को एन कहते हैं। और जो अंतिम पद होगा, मान लीजिए ये दो पहाड़ा जो है ना 20 तक जाएगा मेरा, तो पूरा 10 पद हो जाएगा। और वो अंतिम पद 20 हो गया तो अंतिम पद को ए एन कहा जाता है। अंतिम पद को ए एन कहा जाता है। तो यही चीज इसमें समझाने का प्रयास किया है। तो उसमें अब वो समझ में आवे या नहीं आवे, तो इस बात को आप बढ़िया से लिख देंगे हिंदी में। अब तो अभी 1 नंबर के बाद वो समझ में आपको आ जाएगा, ठीक है। तो मैं ये 1 नंबर में नहीं, अभी इसके बाद जो 2 नंबर से आएगा उसमें एपी इस प्रकार का रहेगा। ये मैं अभी इस क्वेश्चन से रिलेटेड संख्या को बता दिया हूं, यहाँ जो लिखा हुआ है ये। अब यहाँ से 1 नंबर का क्वेश्चन आपको दिया हुआ है, a = 7, d = 3, ठीक, n = 8, यानी कुल 8 पद है। तो ए एन क्या होगा, यानी अंतिम पद = 1, ठीक है। तो इसका एक फॉर्मूला है। तो ए एन होता है a + n-1 × d। अब ये छोटा सा फॉर्मूला है, इसी के आधार पर हम आप जो है ना इसको बना सकते हैं। मैं भी बनाऊंगा, इसी में बनाऊंगा, आप भी बनाएंगे, इसी के माध्यम से बनाएंगे। अब एन बराबर, तो ए मेरा दिया हुआ है 7 है, प्लस एन आपको 8 दे दिया गया है, 8 - 1 और d = 3 है। यह हो जाएगा 7 प्लस ब्रैकेट का काम पहले करेंगे, 8 में 7 1 घटेगा तो 7 बचेगा, 7 × 3। तो जहां जोड़ घटा गुना भाग रहे तो पहले भाग का काम होता है, तब गुना का होता है, बाद में जोड़ घटाव का होता है। तो ये पहले गुना कर लेंगे हम, इतना तो 7 × 21, यानी पहला नंबर का ए एन जो होगा यहाँ का खाली जगह में हम 28 डाल सकते हैं, ठीक है। नंबर 1 हो गया। नंबर 2 में दे दिया है, अब ये तो आप लोग देख लिए, इसको मैं हटा देता हूं। अब क्वेश्चन यहां से बना रहा हूं फिर से, क्वेश्चन नंबर 2, इसी का 2, 1 नंबर का 2 में है। यहां दिया हुआ है a = -18, ठीक है, d = व्हाट है, d = व्हाट, और n = 10 है, n = 10, और an = 0। तो बस सूत्र बस मेरा यही है, इसी पर हम बनाएंगे। अब यहां से देख लीजिए क्या करना है आपको, an लेंगे, an = a + n-1 × d, ठीक है। अभी जो यहाँ 4 तो पद दिया हुआ था a, d, n और an, उसमें से कोई 3 चीज आपको मालूम रहेगा, चौथा आपको निकालना होगा इक्वेशन के माध्यम से। यानी रैखिक समीकरण जो बनाते हैं, पक्ष बदलता है तो चिन्ह बदलता है, उसी तरह। तो यहाँ an 0 है तो यहाँ 0 डाल देंगे, या -18 है, इसको लिख देंगे प्लस n मेरा कितना है 10 - 1, अब d निकालना है तो यहाँ d रह जाएगा।
अब पक्ष बदलते हैं तो चिन्ह बदलता है, तो ये इस पार चला आएगा, क्या बन जाएगा आपका 0 + 18 इक्वल टू 10 - 1 हो गया 9D, तो ये 18/9 हो जाएगा इक्वल टू D, तो ये 2 टाइम में हो जाएगा, तो D इक्वल टू 2, ये आंसर हो गया। यानी इसका जो यहाँ पर भरा आएगा, यहाँ पर ये 2 भरा जाएगा, इसका यहाँ कितना था 28, ये 2 हो गया। अभी 3 सवाल और है, एकदम इत्मीनान से आप बना सकते हो इसको, लेकिन अभी मैं सॉल्व कर रहा हूं, आप लोग देखने का प्रयास करेंगे, समझने का प्रयास करेंगे, सीख जाएंगे, ठीक है। अब यहाँ ए मालूम नहीं है, ए इक्वल टू हाफ, क्वेश्चन मार्क कर दिया, ठीक है। उसके बाद यहाँ डी इक्वल टू 3 दिया हुआ है, डी इक्वल टू -3 है, और n इक्वल टू 18, n इक्वल टू 18, और an इक्वल टू -5, an इक्वल टू -5, तो वही कीजिए, an इक्वल टू a प्लस n - 1 इंटू डी, इतना हो गया। अब यहाँ an कितना है मेरा -5 है, इक्वल टू a क्या है, a मालूम नहीं है, और n 18 है, यानी 18 घटाओ 1 लिखेंगे, और d है -3, इतना हो गया। अब यहां से करेंगे -5 बराबर a जोड़ 17 गुना -3, ऐसा हो जाएगा, तो 17 × 51 हो जाएगा, माइनस गुना प्लस, ये प्लस है ये माइनस है, तो a -51 हो गया, इतना। अब ये आके इधर घट जाएगा तो कितना हो जाएगा -5 + 51 इक्वल टू 1, a, तो a इक्वल टू कितना हो जाएगा 11 × 5 = 6, 46, तो इसका आंसर ये 46 होगा। तो तीसरे नंबर में हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर 46 डाल सकते हैं ये, ठीक। अब नंबर 4 में देखिए, यहां पर आता हूं मैं, ये हो गया। इसमें कहता है कि a इक्वल टू -18.9 है, d इक्वल टू 2.5, d इक्वल टू 2.5, n इक्वल टू हार्ट, n इक्वल टू हार्ट, और an इक्वल टू 3.6, इतना हो गया। अब उसी सूत्र में आप आइए, यह क्या हो जाएगा an इक्वल टू a प्लस n - 1 इंटू डी, इतना है। अब an मेरा क्या है 3.6 है, 3.6, इसको इधर से इधर कर देते हैं, तो 3.6 है। उसके बाद a -18.9 प्लस n - 1 इंटू 2.5, इतना हो गया। अब ये माइनस में इधर आके प्लस हो जाएगा, तो प्लस हो जाएगा तो कितना हो जाएगा ये 3.6 प्लस 18.9 इक्वल टू n - 1 इंटू 2.5, इतना हो गया। अब ये कितना हो जाएगा 9 × 6 = 15, ठीक है। 8 × 3 = 11, 1 12 के 2, इतना हो गया, और 1 1 2, इतना। ये जो है ना गुना में इस पर आके भाग कर दीजिए, इतना n - 1 बच गया, ब्रैकेट खत्म हो गया, तो ये 25 9 225 9 हो जाता है, तो 9 इक्वल टू n - 1, तो 9 + 1 इक्वल टू n, तो n इक्वल टू 10, यानी उसका 10वां पद मैंने n बराबर 10 हो जाएगा। तो यहां पर आप निकाल सकते हैं, इसका जो है ना ये 10 आंसर होगा, ठीक। अब एक तो और बच गया है, एक तो बच गया छोटा छोटा सवाल होता है, तो यहां बता देता हूं आपको। क्वेश्चन नंबर 5 में आपका क्या है, a इक्वल टू 3.5, a इक्वल टू 3.5, d इक्वल टू 0 हो गया, d 0 कर दिया जी सर्वनाश हो जाएगा, कुछ नहीं बचेगा।
n इक्वल टू 105, तो an इक्वल टू व्हाट, an इक्वल टू व्हाट, तो यहां लिख दीजिए an इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अब कहने का मतलब मेरा ये d जीरो हो गया, तो यहां से यहां तक सबको जीरो बना देगा, तो जो a वैल्यू बच रहा है वही आपका आंसर होगा। अब यहाँ a बराबर 3.5 प्लस n 105 माइनस 1 इंटू जीरो। ठीक है, इसको सॉल्व करें या नहीं करें, करके दिखा देता हूं। इतना प्लस 104 इंटू जीरो, तो 3.5 प्लस जीरो इक्वल टू 3.5 इसका आंसर होगा। क्यों होगा भाई, तो ये जो है ना 104 इंटू जीरो हो गया, तो शून्य से किसी भी संख्या को गुना करते हैं तो वह शून्य हो जाता है उसका मान। इसलिए आप प्रयास करेंगे देखने के लिए कि वो चार चीज आपको ध्यान में रखना होगा। इसका तो यही आंसर हो गया ना 3.5, जो यहाँ है वही रहेगा, कहें कि ये जीरो हो गया, कोई भी नंबर रहेगा उसको वह शून्य बना सकता है। तो इसमें आप जानेंगे ए एन डी और ए एन। मैं पुनः बता रहा हूं, किसी भी एपी का प्रथम पद ए हो जाता है, दूसरे पद और प्रथम पद का अंतर जो होता है वह डी होता है। उसमें एपी में कितना पद है, जितना पद है वह पद संख्या को एन कहा जाता है, और एपी का अंतिम पद ए एन कहा जाता है। बस इतना तो जानेंगे, उसके बाद आप लोगों के पास जो है ना क्वेश्चन दिया रहेगा तो बना सकते हो। इसमें तीन चीज दिया रहेगा, एक तो निकालना है, आप निकाल लेंगे हो जाएगा आपसे। ठीक, ये देखने का प्रयास कीजिए अपने।